मेरा नाम मेघा दास है। मैं सीईओ एंड फाउंडर हूँ अमोनी की। मुझे बचपन से ही आर्ट एंड क्राफ्ट में बहुत इंटरेस्ट था। जो भी ड्राइंग कॉम्पिटिशन्स होते थे मैं सब में फर्स्ट आती थी। तो आई थॉट कि टेक्सटाइल डिजाइनिंग एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें मैं शायद खुद के पैशन को फॉलो कर पाऊंगी। सेकेंड ईयर में हम लोग एक ग्रुप गए थे जोधपुर पे, जहाँ पे डिफरेंट ग्रुप्स को डिफरेंट क्लस्टर दिया जाता था। ग्रुप ऑफ 10 हमें जो क्लस्टर मिला था वो बांधनी का काम करते थे। तो इन जनरल क्लस्टर फैमिली में ऐसा होता है कि लड़कियां बांधने का काम करती है और जो लड़के होते हैं वो डाइंग का काम करते हैं। फिर उस पूरे प्रोसेस में हमें रियलाइज हुआ कि इन लोग को होलसेल में बल्क ऑर्डर्स मिलते हैं, जैसे 100 दुपट्टे एक साथ मिल गए, पर एक एक दुपट्टे का अगर आप प्राइस निकालो तो उनको सिर्फ 25 पैसे मिलते थे टाई करने का, और जो लड़के होते थे उनको डाई करने का मिलता था 4 रुपीज। तो हम लोग सेम चीज सिटी में देखते थे, उसको मिलता था 200 रुपए। दिल्ली या कहीं देखो तो 500, मतलब कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं था। तो मैंने रैंडमली मेल्स लिखे गवर्नमेंट ऑफिसेस में, डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस ऑलरेडी है जो वीवर्स के साथ काम करते हैं, एनजीओज वगैरह। तो सरप्राइजिंगली मुझे मेल्स के रिप्लाई भी आया। तो मैं उनसे मिलने गई दिल्ली में। आई वाज जस्ट 21 years old, बट आई न्यू एज अ पर्सन मैं हमेशा से साइलेंट रिबल रही हूँ। मुझे पता है अगर मेरे को ये चाहिए तो मैं करूंगी, कैसे ना कैसे करके मैं रास्ता तो निकाल ही लूंगी। मैं उनसे मिली तो उन्होंने मुझे बोला कि गुजरात में एक नया क्लस्टर फॉर्म हो रहा है सुरेंद्र नगर, जो कि अहमदाबाद से 2 घंटा दूर है। आपको जाना है तो आप वहां पे जाके काम कर सकते हो। मैंने एज एन इंडिविजुअल रियलाइज किया कि अगर कुछ फास्ट रिजल्ट चाहिए, क्वालिटी रिजल्ट चाहिए, तो मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। एंड आई न्यू कि टेक्नोलॉजी वाज वन ऑफ द वे विच कुड हेल्प मी, क्योंकि इनको मुझसे बहुत ज्यादा नॉलेज है क्राफ्ट की, और मेरे को बाहर की दुनिया की नॉलेज है कि कैसे इसको लेके जाना है। तो हमने सिर्फ वेबसाइट वगैरह बनाया, ऑनबोर्ड किया, फिर हमने एप्लीकेशन बनाया। तो हमें पूरा सप्लाई चेन इतना इजी करना था कि आप जैसे स्विगी और जोमेटो से खाना ऑर्डर करो, वैसे आप इन गाँव से आर्टिजन से ऑर्डर कर सको। आज के दिन हमारे पास 55 क्लस्टर है फ्रॉम 8 डिफरेंट स्टेट्स। हम लोग भी 400 रुपीज में ही सेल करते हैं, क्योंकि हम वैल्यू प्रोडक्ट की कम नहीं कर सकते। बट जो 70% ऑफ द इनकम है वो आर्टिजन को डायरेक्टली जाते हैं उनके बैंक अकाउंट्स में। जब मैं सबसे पहली बार कंपनी रजिस्टर करने गई थी एक सीए के पास, तो उनका फर्स्ट क्वेश्चन यही था कि रजिस्टर क्यों करना है, ये तो हॉबी है, कल के दिन आप छोड़ दोगे तो आप प्रोप्राइटर कर लो। बट मुझे पता था कि मुझे प्राइवेट लिमिटेड ही करना है, क्योंकि मुझे आगे फंडिंग के लिए प्राइवेट लिमिटेड या फिर एलएलपी में ही मिलेगा। ये छोटे छोटे इंसिडेंसेस थे, बट आई फील जब तुम्हारे पास एक बड़ा पर्पस होता है तो ये सब छोटी चीजें इट डजंट इवन अफेक्ट यू। जब हम फंडिंग उठाने जाते हैं तो अब मुझे नहीं पता ये सेम क्वेश्चंस लड़कों को पूछा जाता है या नहीं, बट मुझसे आई थिंक 2-3 बार पूछा गया है कि आप कैसे संभालोगे वंस यू मैरिड, फैमिली लाइफ और वर्क लाइफ कैसे बैलेंस करोगे। I always tell it to them, I don't think that is going to ever bother the vision that we have for a company. मैंने बहुत देखा है सैलरीज में भी, when लड़के और लड़की when they are coming for an interview बहुत डिफरेंस देखा है। लड़की बहुत क्वालिफाइड होगी, पर जब सैलरी मांगने की बात आएगी she won't negotiate, या जो होगा वो हाँ कर देगी। पर वहाँ पे लड़का they will be vocal about what they want कि इतना मेरे को चाहिए। इस पे कुछ गलत नहीं है, you have to be your voice। अगर आप नहीं बोलोगे तो कौन बोलेगा। जब तक हम खुद के लिए स्टैंड नहीं लेंगे, कोई इस दुनिया में हमारे लिए स्टैंड नहीं लेगा। नाउ इट्स टाइम फॉर अस टू ब्रेक द बायस।